हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई इसमें आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूपीएससी 2024 को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी मैंने शुरू किया था। ठीक है, साथ ही साथ इकोनॉमी जो नितिन सिंघानिया है उसका चैप्टर 1 पढ़ा दिए थे और एनसीईआरटी क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ा चुके हैं कल। ठीक है, आज हम लोग चैप्टर 2 करेंगे दोस्तों। ठीक है, ये बुक का नाम है एनसीईआरटी आवर पास्ट, हमारे अतीत। ठीक है, आप देख रहे हैं जीरो आई के चैनल और ये मेरे द्वारा प्रेजेंट किया जा रहा है और इस मेरे बारे में कुछ जानकारी नीचे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमारा ये एनसीईआरटी है। ठीक है, एक तरफ इंग्लिश में है और एक तरफ हिंदी में। मैं इसका पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दिया हूँ, तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि जो हिस्ट्री है, ठीक है, जो एंशियंट हिस्ट्री है, ठीक है, जो प्राचीन काल में, तो उस समय के लोग जो है किस टाइप के थे, कहाँ रहते थे, ये सब पढ़े। ठीक है, हाँ, क्या करते थे, ये सब पढ़े। ये फिर पहला जो सिटी था डेवलप किस समय हुआ, कहाँ हुआ, ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो वो शिकारी थे, तो शिकारी से कैसे उन लोगों ने खाना, मतलब जो खाद्य फसल उगाने लगे, कि खेती करने लगे और सेटल ज़िंदगी बिताने लगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा दिमाग में प्रश्न आता है कि क्यों प्राचीन लोग जो है, क्यों वो इधर उधर घूमते थे। तो देखिए, जो आरंभिक मानव क्यों घूमेंगे कोई भी, क्योंकि वो लोग पहले शिकार करते थे। ठीक है, अब चूँकि वो शिकार कर रहे हैं तो जानवर जो है इधर उधर मूव कर रहा है, तो उसके पीछे वो भी इधर उधर मूव करते थे। तो पहला तो ये कारण था। दूसरा ये कारण था, वो उनको पानी प्यास लगता था लोगों को, इसीलिए पानी के लिए, खाने के लिए इधर उधर वो मूव करते थे। ठीक है, दूसरा कारण हमारा ये रहा। ठीक है, उसके बाद अगर एक जगह वो रहेंगे तो पूरा जो है सब चीज़ खा गए होंगे, जीव जंतु जानवर ये सब, है ना, इसलिए जो है वो मूव कर दिए। अगला है, वो लोग चूँकि फसल वसल भी मतलब वो भी खाते थे, कंदमूल खाते थे, प्लांटों का जो है फल वल खाते थे, और फल जो है अलग अलग सीजन में होगा। ठीक है, तो एक जगह वो रह के सारे फसल नहीं खा पाएंगे पूरे सालों भर, इसलिए वो अलग अलग सीजन में अलग अलग जगह मूव करते थे। ये 3-4 कारण है जो ये बताता है कि क्यों जो शुरू के जो मानव थे, आरंभिक लोग थे, ठीक है, एंशियंट इंडियंस थे, एंशियंट पीपल थे, वो इधर उधर रोम करते थे, इधर उधर मूव करते थे। समझ में आया? अच्छा, तो हमें पता कैसे चलता है इन लोगों के बारे में? तो देखिए, अगर आपको बताना है कि किसी व्यक्ति के बारे में तो कहाँ रहता है, तो सबसे पहले अगर मान लीजिए अभी से लेके 30-40 साल, 1000 साल अगर खुदाई होगा मान लीजिए दिल्ली में, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ पाया जाएगा, है ना। अभी कब हो सके फ़ोन मिलेगा या फिर टीवी मिलेगा, है ना, या पॉलीथीन बैग मिलेगा 30-40 साल, 1000 साल बाद, तो पता चलेगा कि यार उस समय के लोग प्लास्टिक यूज करते थे, फ़ोन यूज करते थे। उसी तरह से अभी जब आर्कियोलॉजिस्ट है, जो पुरातत्वविद है, तो जब खुदाई उदाई होती है तो बहुत सारा टूल्स मिलता है, औजार मिलता है, पत्थर का मिलता है, हाँ, फिर उसके बाद लकड़ी का मिलता है, या बोन्स मतलब हड्डी का मिलता है। तो उस समय ये पता चलता है कि उस समय के लोग जो है पत्थर का, लकड़ी का और हड्डी का औजार को यूज करते थे। ठीक है, और फिर बहुत सारा सीड्स मिला है, दाना मिला है, तो अब ये पता चलता है कि उस समय के लोग फल वल भी खाते थे। ठीक है, जानवर का हड्डी मिला है, तो ये भी लग सकता है कि वो लोग जानवर पालते भी होंगे या जानवर खाते भी होंगे। ठीक है, लकड़ी का औजार मिला है, मतलब उनको लकड़ी जो है काटना वाटना आता था। ठीक है, हर कोई जला हुआ चीज़ मिला है, इसका मतलब उस समय के लोग आग का भी आविष्कार हो चुका था, आग भी प्रयोग करते थे। तो जो पुरातत्वविद होते हैं, वो औजार जो भी मिलता है और जो भी सामान मिलता है, उनको पढ़ के, उनको समझ के जो है उस समय के लोगों के बारे में बताते हैं, और उसी से हम लोगों को आरंभिक मानव जो लोग, वे लोग जो थे, उनके बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये औजार है, तो औजार से वो लोग क्या करते थे, खोदते वोदते भी थे, बीज भी खाते थे। ठीक है, और दूसरा, बीज अगर नहीं कर रहे हैं तो कपड़ा वपड़ा सीने का भी औजार काम आता था, है कि नहीं, छेद करके फिर धागा से सीते थे। तो ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद तो वो तो समझ में आ गया कि उनके बारे में कि वो किस
किस चीज़ से हम लोग को उनके बारे में पता चल गया। अब वो लोग रहते कहाँ थे, तो अभी हम लोग भी कहाँ रहते हैं, नदी के किनारे जहाँ पे पानी मिलेगा। अभी के लोग कहाँ रहेंगे, इंडस्ट्री के आसपास जहाँ पे रोज़गार मिलेगा। पढ़ने के लिए अगर दिल्ली आते हैं और भी कहीं जाते हैं, क्यों जाते हैं, ताकि वहाँ पे एजुकेशन बढ़िया है। अगर ऑनलाइन है तो घर पे रह के आप पढ़ लेते हैं। तो प्राचीन समय के लोग जो है कहाँ पे रहते थे, ठीक है, तो वो जो हंटर गैदरर से शुरू में, तो वहाँ पे रहेंगे जहाँ पे उसको जो है जीव जंतु मिल जाएगा। उनको औजार बनाना होता था तो वहाँ पे रहेंगे जहाँ पे पत्थर मिल जाएगा। पानी पीना रहता था तो वहाँ पे रहेंगे जहाँ पानी मिलेगा, जैसे नदी में या लेक में। तो ये जो है मैप दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे यूपीएससी जो है आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले पैलियोलिथिक साइट। पैलियोलिथिक साइट मतलब पूरा पाषाणिक पूरा स्थल, ठीक है। प्राचीन समय जो पूरा पाषाण जो समय था, पैलियोलिथिक साइट्स था, कौन कौन सा था, तो ये ट्रायंगल वाला है जो रेड कलर का है। तो देखिए कुरनूल केव्स, हंगसी, ठीक है, भीमबेटका जो एमपी में है, कुरनूल आंध्र प्रदेश में, और हंगसी भी जो है कर्नाटक के आसपास का एरिया, ठीक है। और ये तो 2-3 प्लेस है वो आपको याद होना चाहिए कि पैलियोलिथिक साइट्स हैं, जैसे भीमबेटका, कुरनूल एंड हंगसी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नियोलिथिक साइट्स हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। तो कहाँ कहाँ है देखिए, पय्यमपल्ली तमिलनाडु, हल्लूर, ठीक है, कर्नाटक, कोल्डीहवा, महागड़ा और मेहरगढ़। देखो मेहरगढ़ और महागड़ा से कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि कोल्डीहवा कहाँ पे है, ठीक है, और मेहरगढ़ कहाँ पे है, ठीक है। और बुर्ज हाउम जम्मू कश्मीर। तो ये जो 5-6 प्लेस है वो नियोलिथिक साइट है। नियोलिथिक मतलब नवपाषाण काल, ठीक है। और एक है मेगालिथिक साइट। मेगालिथिक को बोलते हैं महापाषाण काल, जहाँ बड़े बड़े पत्थर यूज करते थे, मतलब किसी को दफना कर उसके कब्र के ऊपर बड़ा सा पत्थर रख देते थे, उसको मेगालिथिक साइट। जनरली ये साउथ इंडिया में मिला है, जैसे ब्रह्मगिरी और आदि चन्नलूर, ठीक है। तो ये सब जो प्लेस है कौन से राज्य में है वो आप सर्च मारेंगे तो आपको जो है गूगल पे मिल जाएगा। लिखिएगा ब्रह्मगिरी, तो आपने आप आ जाएगा कि यार ब्रह्मगिरी जो है आपका तमिलनाडु कर्नाटक के आसपास का एरिया है, ठीक है। पय्यमपल्ली तमिलनाडु में, हल्लूर कर्नाटक में, तो ये सब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अर्ली विलेज जो प्राचीन गांव थे वो कहाँ है, इनाम गांव, ठीक है, महाराष्ट्र में, ये आपको ध्यान देना है। और मॉडर्न सिटी तो आपको पता है कलकत्ता, मुंबई, ये सब है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है पैलियोलिथिक साइट्स कौन सा है, नवपाषाण, महापाषाण। आपको यूपीएससी मैच करने दे सकता है, एक तरफ दे देगा प्लेस और दूसरी तरफ दे देगा, बोल देगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नियोलिथिक साइट है या मेगालिथिक साइट्स, ठीक। तो ये आपको मैप जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये भी देख लीजिए दाऊजाली हार्डिंग, ये कहाँ पे है, ये लग रहा है आपका त्रिपुरा के आसपास का एरिया है, ठीक है। त्रिपुरा या फिर मेघालय या त्रिपुरा के आसपास का एरिया, ठीक। तो ये वाला चीज़ आपको पता होना चाहिए। और ये जो है आपका कौन सा है, नियोलिथिक साइट है, ठीक है। तो ये आपका मैप बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट इसे यूपीएससी में पूछ सकता है, ठीक है। चलिए, इसलिए एनसीईआरटी को पढ़ना ज़रूरी है, इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। सभी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे और सभी बेसिक बुक्स को पढ़ेंगे। ऑलरेडी मैंने क्या क्या पढ़ेंगे सब चीज़ बता दिया है, ठीक है। तो देखिए जो स्टोन टूल्स था उससे लोग तो अलग अलग काम करते थे, तो वहाँ पे रहते थे लोग, वहाँ भी रहना पसंद करते थे जहाँ पे उनको अच्छा क्वालिटी का स्टोन मिल पाए ताकि वो औजार बना पाएँ, ठीक है। ये भीमबेटका में एक पेंटिंग दिखाया गया है, जहाँ पे दिखाया गया है देखो ये जानवर है और उसके पीछे लोग जो है शिकार करने के लिए उसके पीछे दौड़ रहे हैं, ठीक है। इसे पता चलता है इस फोटो को देख के कि उस समय के लोग जो है शिकार करते थे, ठीक है, और जानवर से डरते नहीं थे, तभी तो उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है। और उस समय के लोग जो है जानवर खाते थे। तो ये भीमबेटका का है, ठीक है। भीमबेटका कहाँ है आपका, मध्य प्रदेश में, ठीक है। और नर्मदा वैली के आसपास है, और नर्मदा नदी के पास है तो उसको पानी मिल जाएगा। और चूँकि यहाँ पे विंध्या चट्टान है तो उसको औजार मिल जाएगा और रहने के लिए गुफा मिल जाएगा भीमबेटका में, है ना। तो ये चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे नेचुरल केव्स है, प्राकृतिक क्या है, कंदराएँ, गुफाएँ, आराम से लोग रहते हैं, ठीक है। गुफा में क्यों रहते थे, क्योंकि उसको गुफा जो है बारिश, धूप और हवा से राहत देता था, ठीक है, समझ गए। चलिए, ये जो है फ़ोटो है आपका भीमबेटका का, ठीक। आगे देखिए, तो पूरा स्थल वहाँ पे होते हैं जहाँ से आपको औजार, बर्तन और इमारत, टूल्स, पॉट्स और बिल्डिंग जो है मिला हुआ है, ठीक। उसके बाद आग का खोज कहाँ हुआ, ठीक है।
तो बोला जाता है कुरनूल गुफा जो है कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। वहाँ के लोग पहली बार जो है आग फायर का यूज़ किए। तो कैसे पता चला, वहाँ पे राख मिला हुआ है। तो राख अगर है इसका मतलब कुछ चीज़ जला होगा, जलाए होंगे। तो जलाए होंगे तो मतलब आग बिना आग के तो जलाएंगे नहीं। तो कुरनूल केव्स में पहली बार फायर माने आग का क्या मिलता है, साक्ष्य मिलता है, आग का एविडेंस मिलता है, ठीक है। आग का प्रयोग वो अलग अलग चीज़ के लिए कर सकते थे, मीट को भूंजने के लिए, जानवर को डराने के लिए, और प्रकाश के रूप में यूज कर सकते थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, जैसे पैलियोलिथिक समय क्या होता है। पैलियोलिथिक मतलब पैलियो मतलब ओल्ड, ठीक है, पूरा मतलब प्राचीन, और लिथिक मतलब पत्थर। तो पैलियोलिथिक मतलब पूरा पाषाण काल। तो उस समय के लोग जो है पत्थर के बने हुए औजार को यूज करते थे, उसको बोलते थे पैलियोलिथिक, ठीक है। पैलियोलिथिक समय का कार्यकाल जो है वो 2 मिलियन ईयर्स एगो से 12,000 साल पहले है। मतलब 20 लाख साल पहले से लेके 12,000 साल पहले के समय को बोलते हैं पैलियोलिथिक समय, ठीक है। पैलियोलिथिक को हम लोग जो है डिवाइड करते हैं अलग अलग टाइम में, ठीक है। एक को बोलते हैं लोअर मतलब आरंभिक पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल, ठीक है। तो सबसे प्राचीन है लोअर, फिर उससे प्राचीन है मिडिल, और उससे कम प्राचीन है आपका अपर पैलियोलिथिक, ठीक है। तो जो आपका पैलियोलिथिक समय है दोस्तों, वो पूरे हिस्ट्री का 99% समय जो है वो पैलियोलिथिक समय है, ठीक है। पैलियोलिथिक ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है मेसोलिथिक। तो मेसोलिथिक को मिडिल स्टोन बोलते हैं। पैलियोलिथिक को क्या बोलते हैं, ओल्ड स्टोन एज, ठीक है। मध्य पाषाण काल बोलते हैं इसको मेसोलिथ, मेसो मतलब मध्य होता है, ठीक है। तो ये पैलियो देखिए सबसे प्राचीन है पैलियो, ठीक है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं, ठीक है, लोअर, मिडिल और अपर। उसके बाद समय हुआ है हमारा मेसोलिथिक, मध्य पाषाण काल, और उसके बाद हुआ है आपका नियोलिथिक, नव पाषाण काल, ठीक है। तो इसका जो समय था दोस्तों 20 लाख साल पहले से लेके 12,000 साल पहले का। मेसोलिथिक 12,000 से जो है 10,000 तक चला साल पहले, और नियोलिथिक जो है वो 10,000 के बाद का समय है, ठीक है। तो अलग अलग पत्थर के औजार के आधार पे हम लोगों ने 3 जो पूरा एज था पाषाण काल को, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक, ठीक है। तो जो मेसोलिथिक किसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं मिडिल स्टोन एज मतलब मध्य पाषाण काल, ठीक है। इसका कार्यकाल कितना था, 12,000 साल पहले से लेके 10,000 साल पहले तक, ठीक है। इस समय के लोग जो है छोटे छोटे औजार का प्रयोग करते थे, छोटे छोटे पत्थर को औजार के रूप में यूज करते थे, और उसको हम लोग बोलते थे माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ लघु पाषाण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मेसोलिथिक को लघु पाषाण काल, क्योंकि इस समय के लोग जो है पैलियोलिथिक के तुलना में औजार जो है यहाँ इस समय छोटे थे, ठीक है। उसके बाद अगला जो समय आया उसको बोलते हैं नियोलिथिक, जो आपका 10,000 साल पहले से शुरू हुआ है, ठीक है। तो इस समय के जो लोग हैं वो अपने औजार को पॉलिश बहुत करते थे। पॉलिश का मतलब बहुत चमका के रखते थे, ये नहीं कि पेंट करते थे। पॉलिश का मतलब है कि उसको बहुत चिकना कर देते थे, ठीक है, ताकि औजार और भी का हो जाए, शार्प हो जाए, पैना हो जाए, ठीक है। उसको बोलते थे नियोलिथिक। तो 3 समय आपको समझ में आ गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है। जो मध्य पाषाण काल है मेसोलिथिक है, इसी में माइक्रोलिथ लघु पाषाण छोटे छोटे औजार हम लोग यूज करते थे, और नियोलिथिक में औजार को हम लोग पॉलिश कर देते थे, चिकना कर देते थे, ठीक है। तो ये चीज़ है सिंपल। चलिए आगे देखिए। तो ये हम लोगों ने जो पढ़ा है दोस्तों ना, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, आप समझ में आया आपको ये सब क्या है। और मेगालिथ मैंने बता दिया, आगे और भी आएगा। तो ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में जो भी फिगर दिया होता है, मैप दिया होता है, तो उसको पढ़ना चाहिए। जैसे इसी से अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि भारत में कौन से स्थान पे नेचुरल केव्स मिला है, ठीक है, और वो किस नदी के किनारे है, तो लिख देंगे भीमबेटका मिला है और वो नर्मदा नदी के किनारे है, बस। अब क्या हुआ दोस्तों, जब 12,000 साल पहले मतलब जब हमारा जब मेसोलिथ शुरू होने वाला था, तो उस समय क्या हुआ कि क्लाइमेट जो है, जलवायु जो है गर्म हो गया। अब जलवायु जब पहले ठंडा हुआ करता था, अब जलवायु भी जब गर्म हो जाएगा तो उससे धीरे धीरे घास का मैदान जो है डेवलप होने लगा। ठंडा होगा तो घास तो नहीं होगा, तो जब जलवायु गर्म होने लगा तो घास का मैदान, जब घास का मैदान हुआ तो पहले बड़े बड़े जानवर थे जंगल में जो रहते थे। अब चूँकि घास का जब मैदान हुआ तो छोटे छोटे भी जानवर जो है उनका ओरिजिन हुआ, वो भी आए, जैसे बकरी आई,
भेड़ आया, कैटल आया, अब इनको मारने के लिए औजार कैसा आपका होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। इसीलिए मेसोलिथिक समय में, मध्यपाषाण काल में औजार जो है छोटा हो गया, क्योंकि हमको अब एकदम छोटा छोटा औजार चाहिए और एकदम उसका जो डायरेक्शन और एकदम सही होना चाहिए, है ना, ताकि वो आसानी से मार पाए। अब बड़े औजार की ज़रूरत नहीं है, अब जानवर के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। अब तीर धनुष से का भी आविष्कार होने लगा था और उसके मदद से जो है हम लोग जानवर को दूर से ही मार देंगे। उसके लिए औजार एकदम पैना होना चाहिए और जो है एकदम छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो जब 12,000 साल पहले क्लाइमेट का चेंज हुआ, गर्म हुआ, तो घास का डेवलप हुआ, ग्रासलैंड्स का, और ग्रासलैंड के डेवलप होने से अलग अलग जो जानवर हैं, ठीक है, हिरन है, एंटीलोप है, गोट बकरी, ये सब का भी जो है संख्या बढ़ा, ठीक, समझ गए। साथ ही साथ इस समय के लोग जो है मत्स्य पालन भी करने लगे, मछली भी पालने लगे, है ना, फिशिंग करने लगे, मतलब मछली भी लोग खाने लगे, पालन करने लगे, मछली खाने लगे, ठीक है, पकड़ के, ठीक है, समझ में आया आपको। उसके बाद जब मछली वछली पाने लगे, फिर क्लाइमेट भी गर्म हो गया, तो लोगों को लोग जो है नदी के किनारे भी रहने लगे। तो अब जो है, चूँकि अब वो धीरे धीरे जानवर को ये सब को भी पालने लगे और फिर जो है कृषि भी, एग्रीकल्चर भी करने लगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो किस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और किस तरह से लोग जो है पहले जो शिकार करते थे अब धीरे धीरे जानवर पालने लगे और फिर धीरे धीरे जो है खेती वेती करने लगे। दोस्तों समझ में आया। तो सबसे पहले लोगों ने गेहूँ जो है, बार्ली और राइस को ग्रो करना शुरू किया, ठीक है। आदमी और औरत दोनों जो है कलेक्ट करते थे खाने का, और प्लस वो धीरे धीरे जब उनको लगा कि अब क्या हुआ, जैसे लोगों ने आम खाया पेड़ से, और फिर लगा कि अब बीज जो है गलती से गिर गया होगा या किसी ने जो है ज़मीन में गाड़ दिया होगा, फिर देखा यार कुछ दिन के बाद वहाँ पे तो पेड़ उग गया, इसका मतलब उनको लगा कि यार बीज को गाड़ने से पेड़ निकलता है, ठीक। तो धीरे धीरे उन लोगों ने जो है एग्रीकल्चर करना भी चालू किया और किसान धीरे धीरे वो बन गए, ठीक है। फिर धीरे धीरे उन लोगों ने जानवर को भी पालना चालू किया, जानवर को फिर अपना यूज भी करते थे और उसके बाद फिर उसको जो है खाते भी थे, है ना। तो ये चीज़ है, समझ में आया। तो बोला जाता है कि पहला जो जानवर जो लोग पाले थे वो था, उसका नाम क्या था दोस्तों? कुत्ता था, ठीक है। क्यों कुत्ता पाले होगे सोचिए, क्यों? कुत्ता भौंकता था, ठीक है, किसी को देखने पे, ठीक है, तो मतलब उससे प्रोटेक्ट भी करता था, है ना। तो बोला जाता था क्यों पाले थे, आप सोच सकते हो क्यों पहले बार कुत्ते को ही पालतू क्यों बनाया गया था, ठीक है। आगे देखिए। तो धीरे धीरे लोगों ने जो है जानवर लोगों को भी पालना चालू किया, ठीक है। उसको बोलते हैं डोमेस्टिकेशन, क्या बोलते हैं? घरेलूकरण की प्रक्रिया, ठीक है। लोग जो है एक जगह रहने लगे, छोटे छोटे जानवर जो मिडिल साइज का है उसको भी पालने लगे, उसका खेती में प्रयोग करते थे, अपनी रक्षा के लिए करते थे और साथ ही साथ जो है उसको खाते भी थे, ठीक है। तो पता कैसे चलता है यार कुत्ता ही पालते थे या क्या पालते थे? तो उनकी हड्डियाँ, उनके दांत जो है मिले हैं उन वहीं पे लोगों के हड्डी के साथ, तो पता चलता है कि वे लोग भी पालते भी थे जानवर को, ठीक है। तो जो घरेलूकरण या डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ है वो 12,000 साल पहले शुरू हुआ है। मतलब हमारा जो मेसोलिथिक और नियोलिथिक का समय था उसके दौरान जो है हमारा शुरू हुआ है क्या? डोमेस्टिकेशन, घरेलूकरण, ठीक है, सिंपल। चलिए, उसका धीरे धीरे लोगों ने जो है नया नया जीवन शैली अपनाया, ठीक है। खेती वेती करने लगे, जानवर पालने लगे, फसल वसल बोने लगे, फल वल जब पकता था तो उसको खाने लगे, ठीक है। तो अनाज लोग प्रयोग करते थे बीज के रूप में, खाने के रूप में, किसी को गिफ्ट देने के रूप में, या फिर उसको स्टोर करते थे फ्यूचर में भंडारण के लिए, ठीक है। तो जब धीरे धीरे लोगों ने खेती करना चालू किया तो उनको अब खाने को स्टोर करने के लिए बर्तन भी चाहिए। तो उन लोगों ने क्या किया, उसको ज़मीन के अंदर गाड़ दिए या उसको मिट्टी के बर्तन में रखने लगे, ठीक है। टोकरियाँ भी लोगों ने बनाना सीख लिए ताकि जो है उसको आसानी से स्टोर भी हम लोग कर पाए। और जानवर भी दोस्तों धीरे धीरे वो पालने लगे। तो जानवर को वो दूध के लिए प्रयोग करते थे, खाने के लिए करते थे, मीट के लिए करते थे, ठीक है। इसको एक बार आप देख लेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि मैप को देखिए, पेज नंबर 12 में है, और फर्स्ट फार्मर, पहला किसान के बारे में जानकारी हम लोग को कहाँ से मिलता है वो हम लोग को देखना है, ठीक है। तो जो मैप नंबर 2 है दोस्तों, ठीक है, पेज नंबर 12 में, तो उसमें जो ब्लू वाला है ना, जो स्क्वायर है, जैसे चिरंड है, कोल्डी हवा है, महागढ़ है, मेहरगढ़ है, बुरजहोम है, ठीक है, हल्लूर है और पय्यमपल्ली है, ठीक है। तो इनसे पता चलता है कि पहली बार जो खेती वेती होता था वो यहीं के लोग किए हैं। मेहरगढ़ सबको पता है, चावल का दाना और गेहूँ ये सब मिला है। बुरजहोम, कोल्डी हवा, मेहरगढ़, महागढ़, कोल्डी हवा, चिरंड, है ना, हल्लूर और पय्यमपल्ली, तो इन स्थानों से
पता चलता है कि वो लोग प्रारंभिक खेती जो है शुरू में लोग एग्रीकल्चर फार्मिंग जो है कहाँ पे करते थे। ठीक है, समझ में आया? तो ये वाला क्लियर। उसके बाद अगला जो हमारा हम लोग को पढ़ना है वो है, अब लोगों ने जब खेती वेती चालू की है तो वो क्या होगा कि एक जगह पे रहेंगे तो अस्थाई जीवन का शुरू होने लगा। ठीक है, तो हम लोग को साक्ष्य कहाँ से मिला है? ठीक है, तो बुर्ज होम एक जगह है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, वहाँ पे गड्ढा मिला है जिसको गर्तावास बोलते थे। लोग मतलब गड्ढे में रहते थे और उसको वहाँ पे गड्ढे में जाने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। ठीक है, स्टेयर्स बने होते थे, स्टेप्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पे लकड़ी का मतलब हड्डी का भी औजार ये सब मिला है। ठीक है, चिरंड भी एक जगह है, चिरांड, ठीक है, पटना के आसपास, तो वहाँ भी जो है हड्डी के औजार ये सब मिले हुए हैं। ठीक है, इसको एक बार आप पढ़ लेंगे, सिंपल है। तो देखिए अलग अलग टूल्स है। ठीक है, किस तरह से देखिए पॉलिश आपको दिख रहा है कि मतलब एकदम चिकना पत्थर है। तो चिकना पत्थर कब था? नियोलिथिक में, है ना। न्यू स्टोन टूल्स मतलब नवपाषाण काल। ठीक है, आप देख सकते हैं कितना चिकना है। ठीक है, तो लोगों ने चावल गेहूँ ये सब उगाना जो है चालू किया था। ठीक है, तो पहला तो चावल बाद में उगाए, गेहूँ और जो बारले जो जौ होता है उसको पहले बार उन लोगों ने किया। अब देखिए बर्तन भी था उन लोगों ने बनाया था मिट्टी का। देखिए बर्तन देखिए कितना चिकना और कितना सॉलिड एकदम चमक रहा है ना। तो इसको भी जो है खाने को स्टोर करने के लिए, अनाज को स्टोर करने के लिए वो रखते थे। ठीक है, एक स्थान है मेहरगढ़ कहाँ है आपको? पाकिस्तान के आसपास। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग को पहली बार साक्ष्य मिला है दोस्तों कि वो लोग का खेती वेती करने का। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग जानवर का हड्डी भी मिला है, जैसे हिरन का, सूअर का हड्डी भी मिला है। ठीक है, पहली बार यहाँ के लोगों ने जो है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भेड़ और बकरी पहली बार जो है यहीं पे साक्ष्य मिलता है। लोगों ने गेहूँ और बारले जो आपका जौ है, ठीक है, वहाँ पे उगाना चालू किया था। सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा यहीं पे स्त्री पुरुष ने, मेहरगढ़ में। और मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में, मैप में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को रेक्टेंगुलर हाउस मिला है, मतलब या स्क्वायर मतलब चतुर्भुज या आयताकार रेक्टेंगुलर हाउस मिला हुआ है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान है। तो ये देखिए डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि कौन से स्थान पे लोगों ने पहली बार जौ गेहूँ उगाना चालू किया और भेड़ बकरी पालना चालू किया। तो कौन सा स्थान है वो? मेहरगढ़ कहाँ पे है? पाकिस्तान में। ठीक है, समझ गए? तो जब लोग मरते थे, ठीक है, तो उनके साथ अपने औजार भी डाल देते थे, उनका औजार और भी उनका कोई मान लो कोई व्यक्ति अपने जानवर से बहुत प्यार कर रहा है, तो जब आदमी मरता था तो उसको जानवर को भी गाड़ देते थे ताकि जो है उनके प्रति श्रद्धा हो। ठीक है, समझ में आया? अब तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर 2 है दोस्तों वो कंप्लीट हो गया। तो इस चैप्टर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हंटर गैदरर के बारे में पढ़े, पूरा स्थल क्या होता है, हैबिटेशन, फैक्ट्री, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, माइक्रोलिथिक, डोमेस्टिकेशन, ठीक है, के बारे में पढ़ा, है ना। फार्मर्स, हर्डर्स, नियोलिथिक साइट और बरियल मतलब क्या होता है, कब्र के बारे में पढ़ लिया, है ना। अब क्वेश्चन ये सब आपका है, आप बना लेंगे। ठीक है, तो ग्रासलैंड डेवलप कब हुआ? 12,000 साल पहले, है ना। हंटर गैदरर जो थे वो गुफा में, केव्स के और रॉक शेल्टर में क्यों रखते थे? क्योंकि गुफा उनको प्रोटेक्ट करता था सर्दी गर्मी बरसात से, प्लस उनको औजार ये सब मिल जाता था, है ना। फिर वाई डू पीपल हु ग्रो क्रॉप्स हैव टू स्टे? तो बोल रहा जो लोग फसल उगाते थे वो एक ही स्थान पे क्यों रहते थे? क्योंकि उनको इधर उधर मूव अप करने का ज़रूरत नहीं है, आराम से वो खेती करते थे, उसको स्टोर करते थे और जो है खाते थे, है कि नहीं। अगर समझ गए? तो फिर एक ये क्वेश्चन है। तो इस तरह से एनसीईआरटी को किस तरह से प्रॉपर यूज करना है दोस्तों मैंने आपको बता दिया। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 6th क्लास का एनसीईआरटी है, कोई सोचा भी नहीं होगा या इतना सारा फैक्ट दिया होगा, लेकिन जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में आएगा तो सही नहीं होगा। फिर आप बोलेंगे बाहर से क्वेश्चन आता है, बाहर से क्वेश्चन नहीं आता है। एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है और बेसिक बुक्स जो है मैंने शुरू किया अभी इकोनॉमी के लिए, नितिन सिंघानिया, वो ज़रूरी है, और लक्ष्मीकांत। तो ये सब जब धीरे धीरे हम लोग पढ़ते जाएंगे तो आपको 1 साल का आपके पास टाइम है, अच्छे से समय दीजिए, एग्ज़ाम आपका निकलेगा दोस्तों। ठीक है, देखिए मेसोलिथिक आपको पता है 12,000 से 10,000 साल पहले जो लघुकरण या डोमेस्टिकेशन की प्रवृत्ति हुई वो 12,000 साल पहले। नवपाषाण काल मेहरगढ़ 8,000 साल पहले, और नियोलिथिक जो समय हुआ वो हुआ 10,000 साल पहले। ठीक है दोस्तों,
तो इस तरह से आपको कंप्लीट करना है एनसीईआरटी। ठीक है, आपका इसका पीडीएफ ऑलरेडी मैं टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों दे दिया हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर यूपीएससी 2024 में आपको सफलता प्राप्त करना है तो 1 साल का कठिन परिश्रम चाहिए। ठीक है, और उसको तैयारी अभी आपको आज से करना पड़ेगा, ये नहीं कि आप एग्ज़ाम के समय कर रहे हैं। ठीक है, अभी से तैयारी कीजिए, एनसीईआरटी जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़िए, डेली जो आपको टारगेट दिया जा रहा है वो करिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, आज का आपका टारगेट ये है कि इस एनसीईआरटी को जो मैंने पढ़ा दिया उसको एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है, लक्ष्मीकांत का चैप्टर 1 आपने कल पढ़ लिया है, आज आपको चैप्टर 2 कंप्लीट करना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो धीरे धीरे करके हम लोग जब बेसिक बुक्स और एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों, फिर हम लोग सीसेट लेंगे और आंसर राइटिंग भी जल्द ही आप लोग के लिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख रहे थे जीरो आईएएस का चैनल। अच्छे से पढ़ाई कीजिए मन लगा के और 1 साल अपने आप को दीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, गायत्री मंत्र का चैंटिंग करते हुए अच्छा रूटीन बना के अच्छे से पढ़ाई कीजिए दोस्तों। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।